लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी वासना की कड़ियां। वाचन समीर गोस्वामी का है। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर घमंड के नशे से चूर चला आता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नजरें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचने का शौक उड़ाए लिए आता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होंगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी होंगी। चौराहे और नौबत खाने अपना सुहाना राग अलापेंगे ज्यों ही मैं सरे शहर के अंदर दाखिल हूंगा। शहर में शोर मच जाएगा। तोपें अगवानी के लिए जोर शोर से अपनी आवाजें बुलंद करेंगी। हवेलियों के झरोखों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें गड़ाकर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेंगी। जड़ाऊ होदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं अपने हुजूर की खिदमत में पहुंचूंगा तो वो बाहें खोले हुए मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूंगा। आह, वो शुभ घड़ी कब आएगी। कासिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को एड़ लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एड़ लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटी। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमों और शहजादियों की पंसें और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजा सराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपने रो में घोड़ा बढ़ाए चला आता था। एकाएक उसे एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झांकती हुई नजर आईं। कासिम ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कपकपी, एक कमजोरी और बुद्धि पर एक उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दन झुक गई, नजरें नीची हुई। वो दोनों आंखें दो चमकते हुए और नाचते हुए सितारों की तरह, जिनमें जादू का सा आकर्षण था, उसके आदिल के गोशे में बैठी। वो जिधर ताकता था वही दोनों उमंग की रोशनी से चमकते हुए तारे नजर आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगी। किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंत्र नहीं किया। नहीं, उसे अपने दिल में इस वक्त एक मजेदार बेसुधी, दर्द की लज्जत, मीठी मीठी सी एक कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसका रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वो रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसका दर्द का एहसास जाग उठा था, जो इश्क की पहली मंजिल है। क्षण भर बाद उसने हुक्म दिया, आज हमारा यहीं कयाम होगा। आधी रात गुजर चुकी थी। लश्कर के आदमी मीठी नींद सो रहे थे। चारों तरफ मशालें जलती थीं और तिलासे के जवान जगह जगह बैठे जमाइयां लेते थे, लेकिन कासिम की आंखों में नींद न थी। वो अपने लंबे चौड़े पुरलुत्फ खेमे में बैठा हुआ सोच रहा था, क्या इस जवान औरत को एक नज़र देख लेना कोई बड़ा गुनाह है। माना कि वो मुल्तान के राजा की शहजादी है और मेरे बादशाह अपने हरम को उससे रोशन करना चाहते हैं, लेकिन मेरी आरजू तो सिर्फ इतनी है कि उसे एक निगाह देख लूं, और वो भी इस तरह कि किसी को खबर ना हो, बस। और मान लो ये गुनाह भी हो तो मैं इस वक्त वो गुनाह करूंगा। अभी हजारों बेगुनाहों को इन्हीं हाथों से कत्ल कराए हूं। क्या खुदा के दरबार में गुनाहों की माफ़ी सिर्फ इसलिए हो जाएगी कि बादशाह के हुक्म से किए हो? कुछ भी हो, किसी नाजनीन को एक नज़र देख लेना किसी की जान लेने से बड़ा गुनाह नहीं। कम से कम मैं ऐसा नहीं समझता। कासिम दीनदार नौजवान था। वो देर तक इस काम के नैतिक पहलू पर गौर करता रहा। मुल्तान को फतेह करने वाला हीरो दूसरी बाधाओं को क्यों ख्याल में लाता। उसने अपने खेमे से बाहर निकलकर देखा। बेगमों के खेमे थोड़ी ही दूर पर गड़े हुए थे। कासिम ने जानबूझकर अपना खेमा उसके पास लगाया था। इन खेमों के चारों तरफ कई मशालें जल रही थीं और 5 हबशी ख्वाजा आसरा रंगी तलवारें लिए टहल रहे थे। कासिम आकर मसनद पर लेट गया और सोचने लगा, इन कमबख्तों को क्या नींद ना आएगी, और चारों तरफ इतनी मशालें क्यों जला रखी हैं। इनका गुल होना जरूरी है। इसलिए पुकारा, मसरूर, हुजूर फरमाइए, मशाले बुझा दो, मुझे नींद नहीं आती। हुजूर अंधेरी रात है। हाँ, जैसी हुजूर की मर्जी। ख्वाजा आसरा चला गया और एक पल में सब की सब मशालें गुल हो गईं। अंधेरा छा गया।
थोड़ी देर में एक औरत ने शहजादी के खेमे से निकलकर पूछा, मशरूम, सरकार पूछती हैं ये मशालें क्यों बुझा दी गई? मशरूम बोला, सिपाही सलार साहब की मर्जी, तुम लोग होशियार रहना, मुझे उनकी नीयत साफ नहीं मालूम होती। कासिम उत्सुकता से व्यग्र होकर कभी लेटता था, कभी उठ बैठता था, कभी टहलने लगता था। बार बार दरवाजे पर आकर देखता, लेकिन पांचों ख्वाजासरा देवों की तरह खड़े नजर आते थे। कासिम को इस वक्त यही धुन थी कि शहजादी का दर्शन क्यों कर हो। अंजाम की फिक्र, बदनामी का डर और शाही गुस्से का खतरा उस पुरजोर ख्वाहिश के नीचे दब गया था। घड़ियाल ने 1 बजाया। कासिम यूं चौंक पड़ा, गोया कोई अनहोनी बात हो गई। जैसे कचहरी में बैठा हुआ कोई फरियाद अपने नाम की पुकार सुनकर चौंक पड़ता है। ओहो, 3 घंटे में सुबह हो जाएगी, खेमे उखड़ जाएंगे, लश्कर कूच कर देगा, वक्त तंग है, अब देर करने की, हिचकिचाने की गुंजाइश नहीं, कल दिल्ली पहुंच जाएंगे, अरमान दिल में क्यों रह जाएं? किसी तरह इन हरामखोर ख्वाजासराओं को चकमा देना चाहिए। उसने बाहर निकलकर आवाज दी, मसरूर। हुजूर फरमाइए। होशियार हो ना? हुजूर पलक तक नहीं झपकी। नींद तो आती ही होगी, कैसी ठंडी हवा चल रही है। जब हुजूर ही ने अभी तक आराम नहीं फरमाया तो गुलामों को क्यों कर नींद आती? मैं तुम्हें कुछ तकलीफ देना चाहता हूं। कहिए। तुम्हारे साथ 5 आदमी हैं, उन्हें लेकर जरा एक बार लश्कर का चक्कर लगाओ। देखो लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर सिपाही रात को जुआ खेलते हैं, बाज आसपास के इलाकों में जाकर खरमस्ती किया करते हैं। जरा होशियारी से काम करना। मसरूर, मगर यहां मैदान खाली हो जाएगा। कासिम, मैं तुम्हारे आने तक खबरदार रहूंगा। मसरूर, जो मर्जी हुजूर। कासिम, मैंने तुम्हें मोतबर समझकर ये खुदमत सुपुर्द की है, इसका मुआवजा इंशाअल्लाह तुम्हें साकर से अता होगा। मसरूर ने दबी जबान से कहा, बंदा आपकी ये चालें सब समझता है, इंशाअल्लाह सरकार से आपको भी इसका इनाम मिलेगा। और तब जोर से बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक लम्हे में 5 ख्वाजासरा लश्कर की तरफ चले। कासिम ने उन्हें जाते देखा। मैदान साफ हो गया। अब वो बेधड़क खेमे में जा सकता था, लेकिन अब कासिम को मालूम हुआ कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझा था। गुनाह का पहलू उसकी नज़र से ओझल हो गया था। अब सिर्फ ज़ाहिरी मुश्किलों पर निगाह थी। कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया। हालांकि दबे पांव आने की ज़रूरत न थी। उस सन्नाटे में वो दौड़ता हुआ चलता तो भी किसी को खबर न होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना, किसी की आहट न मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे की 2-3 रस्सियां काट डाली। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका। एक दीपक जल रहा था। 2 बंदियां फर्श पर लेटी हुई थीं और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। कासिम की हिम्मत बढ़ी। वो सरक कर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिल फरेब हुस्न का अमृत पीने लगा। उसे अब वो भय न था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने ज़रूरत पड़ने पर अपनी भागने की राह सोच ली थी। कासिम 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा। काली काली लटें खुलकर उसके गालों को छिपाई हुई थी। गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा हुआ था। मिट्टी की इस दुनिया में ये मज़ा, ये घुलावट, वो दीप्त कहाँ। कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर हो गईं। उसके दिल पर एक उमंग बढ़ाने वाला उन्माद सा छा गया जो नतीजों से नहीं डरता। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, उसके सामने रोने की, उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गम का बयान करने की एक लहर सी उठने लगी। वो वासना के भंवर में पड़ गया। कासिम आध घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। जो ही वो करवट बदलती वो डर के मारे थरथरा जाता। वो बहादुरी जिसने मुल्तान को जीता था उसका साथ छोड़े देती थी। एकाएक कासिम की निगाह एक सुनहरे गुलाब पोश पर पड़ी जो करीब ही एक चौकी पर रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या न जगाऊं। सोने की डली पड़ी हुई देखकर हमें उसके उठाने में आगा पीछा होता है, वही इस वक्त उसे हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के
कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से सज उठा। शहजादी ने चौंक कर आंखें खोली और कासिम को सामने खड़ा देखकर फौरन मुंह पर नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मसरूर। मसरूर? कासिम ने कहा, मसरूर तो यहां नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अदना जांबाज खादिम समझिए। जो हुक्म होगा उसकी तामील में बाल बराबर उज्र ना होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वो बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भावों को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन इस वक्त शब्द बारिश की बूंदों की तरह उसकी जबान पर आने लगे। गहरे पानी के बहाव में एक दर्द का स्वर पैदा हो जाता है। बोला, मैं जानता हूं कि मेरी गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हुजूर, इसकी जो सज़ा मुनासिब समझे उसके लिए ये सर झुका हुआ है। आह, मैं ही वो बदनसीब काले दिल का इंसान हूं जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए, सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको ये स्याह दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका ये मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे हाजिर है। आपके एक इशारे पर वो आपके कदमों पर निछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी से दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। ये महज लालच की आग है। राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है, खुशनुमा शीशे में बंद। काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवर शाही खानदानी और खाक में न मिल जाता। पर इस मोहब्बत की शमा ने जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। ये उन रूहानी जज्बात का फैज है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लालच की कैद से आज़ाद कर दिया। इसके बाद कासिम ने अपनी बेकरारी और दर्द दिल और वियोग की पीड़ा का बहुत ही करुण शब्दों में वर्णन किया, यहाँ तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई, लेकिन वो वासना बंदी वहां से हिला नहीं। उसकी आरजुओं ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरी इस राम कहानी का हासिल क्या? अगर सिर्फ दर्द दिल ही सुनाना था तो किसी तस्वीर को सुना सकता था। वो तस्वीर इससे ज्यादा ध्यान से और खामोशी से मेरे गम की दास्तान सुनती। काश मैं भी इस रूप की रानी की मीठी आवाज़ सुनता, वो भी मुझसे कुछ अपने दिल का हाल कहती। मुझे मालूम होता कि मेरे इस दर्द के किस्से का उसके दिल पर क्या असर हुआ। काश मुझे मालूम होता कि जिस आग में मैं फूका जा रहा हूँ कुछ उसकी आंच उधर भी पहुँचती है या नहीं। कौन जाने ये सच हो कि मोहब्बत पहले माशूक के दिल में पैदा होती है। ऐसा ना होता तो सब्र तोड़ने वाली निगाह मुझ पर पड़ती ही क्यों। आह, इस हुस्न की देवी की बातों में कितना लुत्फ आएगा। बुलबुल का गाना सुन सकता, उसकी आवाज़ कितनी दिलकश होगी, कितनी पाकीज़ा, कितनी नूरानी, अमृत में डूबी हुई। और जो कहीं वो भी मुझसे प्यार करती हो तो फिर मुझसे ज़्यादा खुशनसीब दुनिया में और कौन होगा। इस ख्याल से कासिम का दिल उछलने लगा। रगों में एक हरकत सी महसूस हुई। इसके बावजूद कि बंदियों के जग जाने और मसरूर की वापसी का धड़का लगा हुआ था, आपसी बातचीत की इच्छा ने उसे अधीर कर दिया। बोला, हुस्न की मलका, ये जख्मी दिल आपकी इनायत की नज़र की मुस्तहक है, उसके हाल पर रहम न कीजिएगा। शहजादी ने नकाब की ओट से उसकी तरफ ताका और बोली, जो खुद रहम का मुस्तहक हो वो दूसरों के साथ क्या रहम कर सकता है। कैद में तड़पते हुए पंछी से, जिसके ना बोल है ना पर, गाने की उम्मीद रखना बेकार है। मैं जानती हूं कि कल शाम को दिल्ली के जालिम बादशाह के सामने बांदियों की तरह हाथ बांधे खड़ी होंगी। मेरी इज्जत, मेरे रुतबे और मेरी शान का दारोमदार खानदानी इज्जत पर नहीं बल्कि मेरी सूरत पर होगा। नसीब का हक पूरा हो जाएगा। कौन ऐसा आदमी है जो इस जिंदगी की आरजू रखेगा। आह, मुल्तान की शहजादी आज एक जालिम चालबाज पापी आदमी की वासना का शिकार बनने पर मजबूर है। जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं बदनसीब हूं, ऐसा ना हो कि मेरे साथ आपको भी शाही गुस्से का शिकार बनना पड़े। दिल में कितनी ही बातें हैं, मगर क्यों कहूं, क्या हासिल। इस भेद का भेद बना रहना ही अच्छा है। आप में सच्ची बहादुरी और खुददारी है। आप दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। खुदा आपके इरादों में बरकत दे, यही इस आफत की मारी हुई औरत की दुआ है।
मैं सच्चे दिल से कहती हूं कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मुझे मालूम हुआ कि मोहब्बत बैर से कितनी पाक होती है। वो उस दामन में मुंह छिपाने से भी परहेज नहीं करती जो उसके अजीजों के खून से लिथड़ा हुआ हो। आह, ये कमबख्त दिल उबला पड़ता है। अपने कान बंद कर लीजिए, वो अपने आपे में नहीं है, उसकी बातें न सुनिए। आपसे सिर्फ यही विनती है कि इस गरीब को भूल ना जाइएगा। मेरे दिल में उस मीठे सपने की याद हमेशा ताज़ा रहेगी। हरम की कैद में यही सपना दिल को तस्कीन देता रहेगा। इस सपने को तोड़िए मत। आप खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए। ऐसा ना हो कि मसरूर आ जाए। वो एक जालिम है। मुझे अंदेशा है कि उसने आपको धोखा दिया। अजब नहीं कि यहीं कहीं छुपा बैठा हो। उससे होशियार रहिएगा। खुदा हाफिज। कासिम पर एक बेसुधी की सी हालत छा गई, जैसे आत्मा का गीत सुनने के बाद किसी योगी की होती है। उसे सपने में भी जो उम्मीद न हो सकती थी वो पूरी हो गई थी। गर्व से उसकी गर्दन की रंगें तन गईं। उसे मालूम हुआ कि दुनिया में मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दूसरा नहीं है। मैं चाहूं तो इस रूप की वाटिका की बहार लूट सकता हूं, इस प्याले से मस्त हो सकता हूं। आह, वो कितनी नशीली, कितनी मुबारक जिंदगी होती। तब तक कासिम की मोहब्बत ग्वाले की दूध थी, पानी से मिली हुई। शहजादी के दिल की तड़प ने पानी को जलाकर सच्चाई का रंग पैदा कर दिया। उसके दिल ने कहा, मैं इस रूप की रानी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो झेल न सकूं, कोई आग नहीं जिसमें कूद न सकूं। मुझे किसका डर है? बादशाह का। मैं बादशाह का गुलाम नहीं, उसके सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, उसका मोहताज नहीं। मेरे जौहर की हर एक दरबार में कद्र हो सकती है। मैं आज इस गुलामी की जंजीर को तोड़ डालूंगा और उस देश में जा बसूंगा जहां बादशाह के फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। हुस्न की नेमत पाकर अब मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं। अब अपनी आरजुओं का गला क्यों घोटूं? कामनाओं को क्यों निराश का ग्रास बनने दूं? उसने उन्माद की सी स्थिति में कमर से तलवार निकाली और जोश के साथ बोला, जब तक मेरे बाजुओं में दम है कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, चाहे वो दिल्ली का बादशाह ही क्यों ना हो। मैं दिल्ली के कूचे और बाजार में खून की नदी बहा दूंगा, सल्तनत की जड़ें हिला दूंगा, शाही तख्त को उलट पलट रख दूंगा। और कुछ ना कर सकूंगा तो मर मिटूंगा, पर अपनी आंखों से आपकी ये जिल्लत न देखूंगा। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको मेरी खातिर से जब्त और सब्र करना होगा। आपके लिए मैं लहरा की तकलीफें और जुल्म सब सह लूंगी। आपकी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सहारा होगी। ये यकीन कि आप मुझे अपनी लौंडी समझते हैं मुझे हमेशा संभालता रहेगा। कौन जाने तकदीर हमें फिर मिलाए। कासिम ने अकड़ कर कहा, आप दिल्ली जाएं ही क्यों? हम सुबह होते होते भरतपुर पहुंच सकते हैं। शहजादी, मगर हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जा सकते। दिल्ली की आंख का कांटा बनकर मुमकिन है हम जंगलों और वीरानों में जिंदगी के दिन काटें, पर चैन नसीब न होगा। असलियत की तरफ से आंखें बंद न कीजिए। खुदा ने आपको बहादुरी दी है, पर तेगेज फानी भी तो पहाड़ से टकराकर टूट ही जाएगी। कासिम का जोश कुछ धीमा हुआ। भ्रम का पर्दा नजरों से हट गया। कल्पना की दुनिया में बढ़ बढ़कर बातें करना आदमी का गुण है। कासिम को अपनी बेबसी साफ दिखाई पड़ने लगी। बेशक मेरी ये लंतनानियां मजाक की चीज है। दिल्ली के शाह के मुकाबले में मेरी क्या हस्ती है? उनका एक इशारा मेरी हस्ती को मिटा सकता है। हसरत भरे लहजे में बोला, मान लीजिए हमको जंगलों और वीरानों में ही जिंदगी के दिन काटने पड़े तो क्या? मोहब्बत करने वाले अंधेरे कोने में भी चमन की सैर का लुत्फ उठाते हैं। मोहब्बत में वो फकीरों और दरवेशों जैसा अलगाव है जो दुनिया की नेमतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शहजादी, मगर मुझसे ये कब मुमकिन है कि अपनी भलाई के लिए आपको इन खतरों में डालूं? मैं शाह दिल्ली की जुल्मों की कहानियां सुन चुकी हूं। उनकी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा वो दिन न लाए जब मेरी वजह से आपका बाल भी बांका हो। आपकी लड़ाइयों के चर्चे, आपकी खैरियत की खबरें उस कैद में मुझको तस्कीन और ताकत देंगी। मैं मुसीबतें झेलूंगी और हंस हंस कर आग में चलूंगी और माथे पर बल न आने दूंगी। हाँ, मैं शाह दिल्ली के दिल को अपना बनाऊंगी, सिर्फ आपकी खातिर से, ताकि आपके लिए मौका पड़ने पर दो चार अच्छी बातें कह सकूं। लेकिन कासिम अब भी वहां से न हिला। उस पर आरजुएं उम्मीद से बढ़कर पूरी होती जाती थी, फिर हवस भी उसी अंदाज से बढ़ती जाती थी। उसने सोचा, अगर हमारी मोहब्बत की बहार सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान है
तो फिर उन मुबारकबाद लम्हों को आगे की चिंता से क्यों बेमजा करें। अगर तकदीर में इस हुस्न की नेमत को पाना नहीं लिखा है तो इस मौके को हाथ से क्यों जाने दूं। कौन जाने फिर मुलाकात हो या ना हो, ये मोहब्बत रहे या ना रहे। बोला, शहजादी अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो मेरे लिए सिवाय हसरत और मायूसी के और क्या चाह रहा है। दुख होगा, कुढ़ूंगा, पर सब्र करूंगा। अब एक दम के लिए यहाँ आकर मेरे पहलू में बैठ जाइए ताकि इस बेकरार दिल को तस्कीन हो। आइए एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि जुदाई की घड़ी हमारे सर पर खड़ी है। कौन जाने ये दिन कब आए। शान शौकत गरीबों की याद भुला देती है। आइए एक घड़ी मिलकर बैठे, अपनी जुल्फों की अंबरी खुशबू से इस जलती हुई रूह को तरावट पहुंचाए। ये बाहें गले की जंजीरें बन जाएं। अपने बिल्लौर जैसे हाथों से प्रेम के प्याले भर भर कर पिलाइए। सागर के ऐसे दौड़ चलें कि हम छक जाएं। दिलों पर सुरूर का ऐसा गाढ़ा रंग चढ़े जिस पर जुदाई की तुर्शियों का असर न हो। वो रंगीन शराब पिलाइए जो इस झुलसी हुई आरजुओं की खेती को सींच दे और ये रूह की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए। मैं अगवानी की दौड़ चलने लगे। शहजादी की बिल्लौरी हथेली में सुर्ख शराब का प्याला ऐसा मालूम होता था जैसे पानी की बिल्लौरी सतह पर कमल का फूल खिला हो। कासिम दीनों दुनिया से बेखबर प्याले पर प्याले चढ़ाता जाता था जैसे कोई डाकू लूट के माल पर टूटा हुआ हो। यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल हो गईं, गर्दन झुक गई, पी पी कर मदहोश हो गया। शहजादी की तरफ वासना भरी आंखों से ताकता हुआ बाहें खोले बढ़ा कि घड़ियाल ने 4 बजाए और पूछ के डंके की दिल छेद देने वाली आवाजें कान में आई। बाहें खुली की खुली रह गई। लौंडियां उठ बैठी। शहजादी उठ खड़ी हुई और बदनसीब कासिम दिल की आरजुएं लिए खेमे से बाहर निकला जैसे तकदीर के फौलादी पंजे ने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया हो। जब अपने खेमे में आया तो दिल आरजुओं से भरा हुआ था। कुछ देर बाद आरजुओं ने हवस का रूप भरा और अब बाहर निकला तो दिल हसरतों से पामाल था। हवस का मकड़ी जाल उसकी रूह के लिए लोहे की जंजीरें बना हुआ था। शाम का सुहाना वक्त था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा से सागर की धीरे धीरे लहरें उठ रही थी। बहादुर किस्मत का धनिक कासिम मुल्तान के मोर्चे को सर करके गर्व की मदरा पिए उसके नशे में चूर चला आता था। दिल्ली की सड़कें बंधनवारों और झंडियों से सजी हुई थी। गुलाब और केवड़े की खुशबू चारों तरफ उड़ रही थी। जगह जगह नौबत खाने अपना सुहाना राग गा रहे थे। तोपों ने अगवानी की घन गरज सदाएं बुलंद की। ऊपर झरोखों में नगर की सुंदरियां सितारों की तरह चमकने लगी। कासिम पर फूलों की बरखा होने लगी। वो शाही महल के करीब पहुंचा तो बड़े बड़े अमीर उमरा उसकी अगवानी के लिए कतार बांधे खड़े थे। इस शान से वो दीवाने खास तक पहुंचा। उसका दिमाग इस वक्त 7वें आसमान पर था। चाव भरी आंखों से ताकता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और शाही तख्त को चूम लिया। बादशाह मुस्कुराकर तख्त से उतरे और बाएं खोले हुए कासिम को सीने से लगाने के लिए बढ़े। कासिम आदर से उनके पैरों को चूमने के लिए झुका कि एकाएक उसके सिर पर एक बिजली सी गिरी। बादशाह का तेज खंजर उसकी गर्दन पर पड़ा और सर तन से जुदा होकर अलग जा गिरा। खून के फव्वारे बादशाह के कदमों की तरफ, तख्त की तरफ और तख्त के पीछे खड़े होने वाले मसरूर की तरफ लपके। गोया कोई झल्लाया हुआ आग का सांप है। घायल शरीर एक पल में ठंडा हो गया, मगर दोनों आंखें हसरत की मारी हुई 2 मूर्तों की तरह देर तक दीवारों की तरफ ताकती रही। आखिर वो भी बंद हो गई। हवस ने अपना काम पूरा कर दिया। अब सिर्फ हसरत बाकी थी जो बरसों तक दीवाने खास की दरो दीवार पर छाई रही और जिसकी झलक अभी तक कासिम के मजार पर घास फूस की सूरत में नजर आती है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी वासना की कड़ियां। वाचन समीर गोस्वामी का था।